शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 7, जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे समझेंगे? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है। समझो बेटा, क्वेश्चन कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो हमारे पास ये मानो भूमि है, उसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है। ये हो गया बेटा 20 मीटर ऊंचा भवन। इस भवन की ऊंचाई हो गई 20 मीटर। कितनी हो गई? 20 मीटर इस भवन की ऊंचाई होगी। मान लो ये क्या है, तुम्हारा भवन है, और इस भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? 20 मीटर की। फिर कहा शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इस भवन के शिखर पे क्या है? एक मीनार है, तो एक मीनार खड़ी कर देते हैं। मीनार खड़ी हो गई इसके शिखर पे। अब क्या कहा? शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। किस किसके? एक भवन है, उसके ऊपर मीनार है। एक भवन है और उसके ऊपर मीनार है। क्वेश्चन कह रहा भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। अब संचार मीनार का जो तल है वो तो यहां है। संचार मीनार का तल कहां है? यहां। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो इस बिंदु से इसके तल का, मीनार के तल का उन्नयन कोण जो है वो है जी पहले 45। क्लियर है? और इसके शिखर का कितना है? 60। तो इसी बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का, शिखर कहां है मीनार का? यहां। उसके शिखर का उन्नयन कोण है 60। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे कि 60 कौन सा है और 45 कौन सा है। क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या कहा कि मीनार के तल से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो तो 45 है, और मीनार के शिखर से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 है। बस चित्र बनते ही फिर सवाल हल हो जाता है। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई बताओ कितनी है, और मीनार कहां है? यहां। मान ली मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। लिखेंगे बेटा, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h। इनका नाम रख देते हैं A, B, C, D। तो मीनार की ऊंचाई बनी AD। क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे? यदि हमें 60 डिग्री में काम करना है तो 60 डिग्री में जो हाइट बनेगी वो बनेगी यहां से लेके यहां तक की। 60 डिग्री के लिए हाइट क्या होगी? यहां से लेके यहां तक, यानी कि उसमें इंक्लूड भवन भी होगा और मीनार भी होगी। तो मीनार और भवन को एक साथ मिलाएंगे, टोटल हाइट कितनी बनेगी? 20 प्लस h। कितनी बनेगी? 20 प्लस h। अब चलते हैं इन ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज DBC, DBC में, DBC में एंगल कितना बना हुआ है? 45 डिग्री। तो हम लिख देंगे थीटा है जी इसमें 45 डिग्री। लंब कितना? हमें एक लंब मिल गया इसमें। लंब है हमारे पास में DC, जो कि है कितना? 20 मीटर। और यहां से निकाल लेंगे हम इसका आधार, जिसे BC से डिनोट किया गया है। इसे हम क्या कर लेंगे? यहां से निकाल लेंगे, या यूं कह देंगे बिंदु से भवन की दूरी x है। क्या कह देंगे? बिंदु से भवन के बीच की दूरी कितनी है? x है। इतनी बात समझ गए? अब हम क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हम आधार निकाल रहे, क्या निकाल रहे? आधार। और आधार निकालने के लिए हमें दे रखा उसमें क्या? लंब। और लंब और आधार कहां होता है? tan में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम कहेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। क्लियर है यहां तक? लंब कितना है बेस, आधार कितना है x, और थीटा कितना है इसमें 45। सारा जमाना जानता है tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 20 बटे x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं हम ट्राइंगल ABC में, त्रिभुज ABC में। ABC में क्यों जा रहे? क्योंकि ABC में ही तो मीनार की ऊंचाई मिलेगी हमें, तो इसलिए कहां जाना पड़ेगा ABC में। और इसमें लंब कितना हमारे पास टोटल h प्लस 20 और आधार वही हमारा x जो कि हमने पहले ही निकाल लिया। तो अब क्या काम करेंगे, क्योंकि इसमें लंब है हमारे पास और आधार है हमारे पास। लंब कितना है AC जो कि h प्लस 20 मीटर है, और आधार कितना BC जो कि x है, और एंगल कितना है थीटा। और चूंकि x की वैल्यू हमने निकाल ली 20 मीटर, तो यहां पे रख देंगे 20 मीटर। अब लगाएंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कहां होता है tan में, तो हम लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसे थीटा को कर दो बेटा 60, क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है इसमें। कितना दे रखा 60 डिग्री, 60 डिग्री। tan थीटा, थीटा का मान रखो tan 60। बताओ जल्दी से कमेंट में tan 60 का मान क्या होता है। लंब कितना है h प्लस 20, आधार कितना है हमारे पास x। tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h प्लस 20 बटे में कितना है x। क्रॉस क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर जाएगी, ये बना √3x बराबर h प्लस 20। किसी को कोई दिक्कत बेटा यहां तक? यहां तक तो है नहीं कोई समस्या। जबकि हमने निकाल लिया x का जो मान है वो कितना है 20 है, तो इस 20 को उठा के कहां रख देंगे यहां पे, तो ये बन जाएगा √3 गुना 20 बराबर h प्लस 20। ये बना 20 √3, इस 20 को उठा के लाएंगे इधर, ये आएगा माइनस में, बराबर में बचेगा s। इस सारे में से आ गया कॉमन 20, आंसर रह गया √3 माइनस 1 बराबर में कितना है h। तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि इसका आंसर होगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। और h क्या थी मीनार की ऊंचाई। एनी डाउट? मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि आप चैनल पर बेटा पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए।